नमस्कार मित्रों आज एक दिलचस्प दास्तान आपसे बांटता हूँ। और बांटता इसलिए हूँ कि समर्पण भाव क्या होता है। किसी भी गीत में, किसी भी संगीत में डूब जाना, डूब कर उसको सुनना या डूब कर गाना, वो मुहावरा क्या है, इसका रहस्य जानना हो तो हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास को खंगालना पड़ेगा। ये घटना जो है ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की है, हिस्टोरिकल एक टाइम पीरियड की है, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि इतिहास में, इतिहास के पन्नों में से जगह मिली या नहीं मिली। बहरहाल जो भी स्थिति हो आपस में हम लोग साझा कर लेते हैं और बाद में फैसले आप भी करिएगा, मैं भी करूँगा कि क्या इसे इतिहास का हिस्सा माना जा सकता है। ये बात तब की है जब एक व्यक्ति, मुल्तान का रहने वाला एक व्यक्ति, मुल्तान जो अब पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन वो पश्चिमी क्षेत्र का था, तो वो वहाँ से इत्तफाकन, संयोगवश या रोज़गार की तलाश में या किसी भी तरह से वो उत्तर भारत में आके बस गया। पश्चिमी भारत से उत्तर भारत में आके बस गया और जिस घर में, जिस हवेली में उसको जगह मिली, उसके नीचे उसकी एक आदत थी कि उसके ऊपर, जो ऊपर वाली मंजिल पे एक मुग़ल दरबारी रहता था और नीचे वाली मंजिल इसको मिल गई, इत्तफाकन संयोगवश मिल गई। और वह नित्य प्रति ऐसा करता कि सुबह सुबह, अर्ली आवर्स में, सुबह सूर्योदय से पहले ही गीत गोविंद के पदों का गायन किया करता। तो उसको एक शुरुआत से एक स्वभाव था, संस्कार था कि सुबह सुबह ज़रूर ये लीन भाव से सुनना है, गाना है। और वो जब गीत गोविंद गाया, गीत गोविंद से मेरा ख्याल है आप स्पष्ट समझते होंगे, गीत गोविंद जयदेव का लिखा हुआ, पृष्ठभूमि बेशक काश्मीरी हो, लेकिन ये भी तथ्य है कि वो पूरे भारतीय परिवेश पर वो ठीक बैठती है, फिट बैठती है। तो गीत गोविंद के पद वो बड़ा मग्न होकर गा रहा था, तो दरबारी को लगा कि कहीं से संगीत की आवाज़ आ रही है और गायन की आवाज़ आ रही है, और इतना मधुर गायन दरबारी ने, मुग़ल दरबारी ने कभी सुना नहीं था। वो धीरे धीरे चुपचाप सीढ़ियों में आके बैठ गया और वो तन्मय भाव से, लीन भाव से आंखें बंद करके उसको सुनने लगा। और उसको लगा कि एक बहुत तस्कीन, बड़ी अंदर से शांति सी उसको महसूस हुई। उसने नियम बना लिया कि डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसका खलल नहीं डालूँगा, लेकिन अगली सुबह जब भी वो गायन शुरू होने वाला था, उससे पहले वो प्रतीक्षा करने लगा कि कब गायन शुरू होगा और कब मैं धीरे धीरे बिना कोई शोर किए मैं सीढ़ियों में आके बैठूंगा और सुनूंगा और मुझे मन की शांति मिलेगी। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा और कई दिन तक चलने के बाद उसको लगा कि एक बार बात कर लेनी चाहिए, ये चीज़ तो सीख लेनी चाहिए। मन को इतनी तस्कीन देती है, शांति देती है, तो इसका तो अभ्यास स्वयं करना चाहिए। तो उसने ब्राह्मण से पूछ लिया कि पंडित जी महाराज ये बताइए कि ये कैसे इसका मैं स्वयं इसको गा सकूं, तो ऐसा कुछ बताइए। कहने लगा आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, आपने मुझे अभी बताया है कि आप कई सप्ताहों से लगातार सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको तो गायन याद ही हो गया होगा। कहना हाँ, गायन मुझे याद हो गया है और मैं इसका अभ्यास भी करूँगा और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कभी आपकी मौजूदगी में भी गाऊँ। तो पंडित ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि इसकी एक शर्त है महाराज, वो भी सुन लीजिए। ये अष्टपदी है। ये जो अष्टपदी है, इसकी एक शर्त होती है कि आपको ये कल्पना करनी पड़ती है, या आपको ये मानना पड़ता है, या आपको ये सुनिश्चित बनाना पड़ता है कि आप तब गाएं जब कृष्ण साक्षात आपके सामने बैठे हों। और जब भी आप गायन शुरू करेंगे तो ये भी निश्चित है कि कृष्ण जो है वो वहाँ पर नृत्य अपने ढंग से, अपनी शैली में वो आरंभ कर देते हैं, और वो एक अलौकिक क्षण होता है। इसलिए आपको ये कल्पना करनी पड़ेगी कि कृष्ण सामने हों और आप उनके सामने गाएं। तो उसने अष्टपदी के इस नियम का भी आत्मसात कर लिया दरबारी ने, और उसके बाद उसने ये कल्पना करनी शुरू कर दी, कृष्ण बैठे हैं साक्षात। और जब आंखें मूंद कर उसने अष्टपदी गानी आरंभ की, तो उसको लगा कि सामने से वो घुंघरुओं की आवाज़, नूपुर की आवाज़ ये भी आने लगी है। लेकिन उसका साहस कभी नहीं हुआ कि वो देख ले, दर्शन कर ले।
और एक दिन आखिर उसने देख ही लिया, जब गीत समाप्त होने वाली था, उसकी अष्टपदी समाप्त होने वाली थी, उसने आंखें खोली तो वो बड़ा हैरान रह गया कि महाराज ये क्या, मैं तो साक्षात देख रहा हूँ, आप ही मेरे अल्लाह मियाँ हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही सब कुछ हो, मेरे लिए तो बहुत एक चमत्कार है। उसने कहा ये चमत्कार हमेशा होगा, जब भी तुम गाओगे मैं ज़रूर आऊँगा, ये निश्चित रहो। कृष्ण ने स्वयं कहा कि जब भी लीन भाव से गाओगे, समर्पण भाव से गाओगे, तुम मुझे पाओगे। तो उसने कहा ये दिक्कत ये है कि मैं कभी कभी तो मुझे दरबार में ही इतना समय लग जाता है कि वहाँ से निकल नहीं पाता। कहता कोई बात नहीं, जब भी समय मिले तभी आके कहते हैं, आपके तो निश्चित है कि सुबह सूर्योदय। कहता कोई नियम नहीं है, नियम उनके लिए नहीं है जिनकी व्यवस्था हो, लेकिन अगर तुम्हारा समर्पण भाव है तो मैं उसी भाव से आ जाया करूँगा, मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है। और उसने कहा जी कई बार मुझे कई कई दिन तक घोड़े पर ही सवार रहना पड़ता है। तो उसने सुझाव दिया कि कोई बात नहीं है, अगर ऐसा लीन भाव है तुम्हारे अंदर, समर्पण का भाव है, तो घोड़े के अपने आगे एक आसन सा बिछा लिया करो, और आसन बिछा के जब जाओगे तो उसके बाद मैं वहाँ पर मौजूद हो जाऊँगा और कोई नज़र मुझे देख नहीं पाएगी, सिवाय तुम्हारी स्वर जो संधान है उसके अलावा मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। बहरहाल सिलसिला चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो जब गया दरबारी बादशाह सलामत के साथ या अपने मुख्य दरबारियों के साथ, सेनापतियों के साथ जा रहा, तो घोड़े पर सवार होते वक्त उसको आसन याद नहीं आया, आसन रखना वो भूल गया। अब उसको बड़ी मुसीबत की, आसन के बिना एक तो नियम बना हुआ है वो कैसे करूँगा। तो उसने थोड़ी देर बाद जब जंगल से आया तो उसने कहा मैं अपना गायन तो पूरा कर लूँ, ना सही कृष्ण भगवान तो ना सही, लेकिन अपनी एक जो प्रवृत्ति है उसको कैसे छोड़ दूँ। उसने उस प्रवृत्ति के अनुसार आंखें बंद की और घोड़े को प्यार से थपथपाया और चलने लगा आगे, और साथ साथ गायन आरंभ कर दिया। गायन आरंभ करने के बाद वो तो आंखें बंद करके गायन हो कर रहा है मग्न होकर, उसको लगा कि मेरे पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज़ और नृत्य की आवाज़ आ रही है। वो बड़ा एकदम से हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ। तो आज तो मैं आसन भी नहीं लाया, आज महाराज जी कहाँ से आ गए। तो उसकी आंख आश्चर्यचकित रूप से उस घोड़े से नीचे उतरा। उसने पीछे देखा कि पीछे तो महाराज जी खड़े हैं। उसने कहा महाराज आप ऐसे पैदल ही मेरे घोड़े के पीछे पीछे, आप सर्वशक्तिमान। तो उसने कहा बात ये नहीं है, बात यह है कि तुमने मुझे मन से याद किया, तुमने गाया, मेरी अनुपस्थिति को भी तुमने अपनी उपस्थिति में शामिल कर लिया, लेकिन मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे बदल सकता हूँ। जब तुम नहीं रह सकते बिना गाए तो मैं अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूँ। जो नृत्य मैंने करना है इसको सुनते सुनते, तो वो तो करूँगा मैं। और इस प्रकार से मित्रों एक निष्कर्ष इसमें ये निकला। बाद में ये बात अलग है कि उसने तत्काल ये निर्णय कर लिया कि दरबार छोड़ा, सरकारी पद जो था उच्च पद वो छोड़ा, उसे त्याग पत्र दिया और वृंदावन में जाके रम गया। और उस व्यक्ति का नाम था मीर माधव। मीर माधव ये नाम याद रखिएगा, उसमें मीर शब्द भी था और माधव भी था। माधव के नाम को ही उसने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। और आज मीर माधव के किस्से जो हैं वो वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के इतिहास में, वहाँ के वातायन में, वहाँ की वातावरण में, एम्बियंस में बाकायदा गूंजते हैं, चर्चा में रहते हैं। शुक्रिया।